मेरा परिवार। विपिन को सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचना था, पर अब तो पूरे 10 बजने वाले थे। ये पहली बार था जब विपिन से काम को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही हुई थी। फोन पर बॉस से जैसे तैसे बहाना बनाकर बात संभाल तो ली थी, पर अब हर हाल में उसे 15 मिनट के अंदर ऑफिस पहुंचना था। ऊपर से सड़क पर इतना ज्यादा जाम लगा था कि ऑफिस जल्दी न पहुंच पाने की टेंशन से विपिन का खून सूख रहा था। ये मुस्कान भी ना बहुत जिद्दी हो गई है। सुबह सुबह अपने स्कूल का प्रोजेक्ट दिखाने बैठ गई। शरारती इतनी है कि कुछ पूछो ही मत। मालिनी भी उसे उसको बिल्कुल नहीं डांटती कि पापा को देर हो रही है। हद है माँ बेटी की। लेट होने की वजह से बौखलाए विपिन ने सारा दोष अपनी पत्नी मालिनी और 8 साल की बेटी मुस्कान को दे दिया। दरअसल सुबह जब विपिन ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसकी बेटी मुस्कान अपने स्कूल का एक मेरा परिवार प्रोजेक्ट दिखाने ले आई, जिसे मालिनी और मुस्कान ने पूरी रात जागकर बनाया था। पर विपिन को काम पर जाने की इतनी हड़बड़ी थी कि जल्दी जल्दी में प्रोजेक्ट पर लगा गीला रंग उसकी शर्ट पर लग गया। मुस्कान तो तभी स्कूल के लिए निकल गई थी, पर शर्ट से दाग छुड़ाने की कोशिशों और फिर दूसरी शर्ट बदलने में विपिन का बहुत वक्त बर्बाद हो गया। जल्दी में चिड़चिड़ाकर बिना नाश्ता किए बिना विपिन इस उम्मीद में घर से निकला था कि अब तो वो 11 बजे से पहले ऑफिस पहुंचकर ही रहेगा। लेकिन इतने लंबे जाम ने उसकी यही उम्मीद भी तोड़ दी। इसीलिए जब कुछ न सूझा तो गाड़ी में बैठे बैठे ही अपनी पत्नी और बेटी को कोसने लगा। जब इंतजार हद से ज्यादा हो गया और गाड़ी ने 1 इंच भी आगे बढ़ाने का नाम नहीं लिया, तब विपिन ने अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर जाम की वजह जानने की कोशिश की। 10-12 गाड़ियों के अगल बगल से रास्ता बनाते हुए जब विपिन आगे पहुंचा, तो ये देखकर बहुत हैरान हुआ। सड़क पर एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। चारों तरफ पुलिस और खून से सनी रोड देखकर विपिन को एक अजीब सी घबराहट हुई। लोगों ने बताया कि एक बाइक सवार बाप बेटी को एक कार ने टक्कर मार दी थी। बेचारी बच्ची की वही मौत हो गई। बेचारा घायल पिता सड़क पर बहुत बिलक बिलक कर रो रहा था। पुलिस उसे संभालने की लगातार कोशिश कर रही थी, पर वो अभागा बाप अपनी बेटी के गम में अपने सारे जख्म भूल बैठा था। उस अनजान आदमी को अपनी बेटी के लिए यूं रोते देख विपिन की आंखें भर आई। थोड़ी देर पहले विपिन जिन्हें कोस रहा था, उसे अचानक उन्हीं की याद आने लगी। उसका मन किया कि वो भागकर अपनी बेटी और पत्नी से जाकर लिपट जाए। विपिन ने अपने कदमों को पीछे मोड़ लिया और वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसने जैसे ही अपनी पत्नी मालिनी को फोन मिलाने के लिए फोन हाथ में लिया, तभी मालिनी का मैसेज फोन पर पॉपअप हुआ। मैसेज में मेरा परिवार प्रोजेक्ट के साथ मुस्कान की फोटो थी, जिसे स्कूल में फर्स्ट प्राइज मिला था। विपिन एक नज़र उस पॉपअप की ओर देख रहा था और दूसरी तरफ अपनी बेटी के लिए बिलखते उस बाप की ओर। उस हादसे को विपिन भूल नहीं पा रहा था। शाम को जब विपिन घर आता है, विपिन की आंखें भर आई। मुस्कान को गोद में उठाकर वह जैसे उसे अपनी बाहों में समेट लेना चाहता हो, मानो कोई और ताकत उसे फिर से उससे छीन न सके। वह बार बार उसका माथा चूमता जा रहा था और मुस्कान खिलखिलाकर हंस रही थी। पापा, आज तो आपने पूरा मेरा सिर गीला कर दिया। मालिनी रसोई से बाहर आई। मुस्कान की हंसी और विपिन के बदले हुए व्यवहार को देखती रही। कुछ देर तक वो कुछ कह नहीं पाई, फिर धीरे से पास आकर बोली, क्या हुआ विपिन? आज बहुत ज्यादा ही इमोशनल लग रहे हो। सब ठीक है ना ऑफिस में? विपिन ने मुस्कान को गोद से नीचे उतारा, उसे अपने पास बिठाकर उसका हाथ थाम लिया। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई थी। हाँ, सब ठीक है, लेकिन आज एक ऐसा हादसा देखा, लगा जैसे मेरी आंखें खुल गई हो। मालिनी थोड़ा घबरा गई। कैसा हादसा? विपिन ने सब कुछ विस्तार से बताया। सुबह की चिड़चिड़ाहट, ट्रैफिक जाम और फिर वो बाइक सवार बाप बेटी जिसमें
बेटी की मौके पर मौत हो गई थी। मालिनी, उसकी आंखों में गम और पछतावे की मिली-जुली भावनाएं थी। मैंने आज पहली बार किसी बाप को अपनी बेटी के लिए इस कदर टूटते देखा। वो बस बिलख रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ अपनी बेटी को देखकर रो रहा था। और मैं यहाँ मुस्कान की एक शरारत को वजह मान बैठा कि मैं लेट हो गया। सोचो, अगर उस बच्चे की जगह मेरी मुस्कान होती तो। वो वाक्य अधूरा छोड़कर वो फिर से मुस्कान को अपनी बाहों में भर लेता है। मालिनी की आंखें भी नम हो चुकी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, विपिन, हम सब कभी कभी छोटी बातों में उलझ कर बड़ी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। तुम आज समय पर ऑफिस नहीं पहुंचे, लेकिन भगवान का शुक्र है कि हम सब सही सलामत है, साथ है। मुस्कान की ये शरारतें ही तो उसकी जिंदगी का हिस्सा है, और हमारा भी। विपिन मुस्कुराया। आज समझ में आया कि काम की देरी या एक मीटिंग छूट जाना इतना बड़ा नुकसान नहीं है, जितना अपने अपनों को न समझ पाना है। उस रात खाने की टेबल पर मुस्कान ने जब गर्व से बताया कि उसके प्रोजेक्ट को टीचर ने सब बच्चों के सामने दिखाया, और कैसे उसने पापा ऑफिस में बहुत काम करते हैं, लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करते हैं वाला हिस्सा पढ़कर सुनाया, तो विपिन का दिल भर आया। पापा, जब मैंने ये कहा तो सब क्लास तालियां बजा रही थी। विपिन ने उसकी पीठ थपथपाई और मुस्कुराकर कहा, अब से पापा हर दिन तुम्हारा ये प्रोजेक्ट दिल में लेकर ऑफिस जाएंगे, ताकि कभी भूल ना जाए कि असली काम क्या है। मालिनी ने उस पल को अपने मन में कैद कर लिया। एक बदला हुआ विपिन, एक समझदार पिता, और एक साथ मुस्कुराता परिवार। कभी कभी जिंदगी हमें एक अनजान मोड़ पर रोककर वो सिखा जाती है जो हम अपनों की हंसी में सालों में नहीं समझ पाते।